करने वाले हैं मानव हड्डी पर पूछे गए प्रश्नों की। अभी तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं का सेट मैंने तैयार किया है। टोटल आपको यहाँ 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे मानव हड्डी पर, जो कि पेपर में 100% पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो प्रश्न इन्हीं में से कोई ना कोई आपको पेपर में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट प्रश्न मानव हड्डी पे जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर पकड़ा है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, ताकि पेपर में आए तो आप इन्हें सॉल्व कर सको। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी 1996, 2012 और 2019 का ये प्रश्न है, यानी मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है। बाकी भी पेपर में ये पूछे जा चुके हैं। सो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले, ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न 2012 में पूछा गया था आरआरबी यानी रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 300 हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं में लगभग हड्डियों की संख्या होती है 300। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आया हुआ है, बीपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। सो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 8 हड्डियां होती है। मनुष्य के खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, ये पेपर में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ हम सभी क्वेश्चन देख रहे हैं जो पेपर में आ चुके हैं। अगला सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? अस्थि यानी होता है हड्डी, तो सर्वाधिक मजबूत हड्डी, प्रबल हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है, पैर में नहीं। तो ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमरस हड्डी जो है वो पैर की हड्डी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2001 में, क्योंकि फिबुला भी एक पैर की हड्डी है, टिबिया भी है और फीमर भी है। फीमर जांग की हड्डी है। सो गाइज सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद में रख लेना है आंसर के साथ में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न एसएससी एग्जाम में भी आया हुआ है और आरआरबी 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है ऑप्शन बी फीमर। फीमर नामक हड्डी होती है जो कि है जांग में पाई जाती है। जांग में ऑप्शन में या तो फिर जांग आएगा या तो फिर फीमर आएगा। सो ऑप्शन में जांग आ सकता है, यानी कहाँ पाई जाती है सबसे लंबी हड्डी, या तो फिर कौन सी है तो फीमर, और कहाँ पाई जाती है तो जांग में। अगला सवाल है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आ चुका है एसएससी 2003 में। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि ये हड्डियों का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए जांग। जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है। एसएससी 2003 का ये प्रश्न है कि जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर में। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी 2019 आरआरबी में आया हुआ है और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है स्टेपिज। स्टेपिज नामक हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज। स्टेपिज जो कि कान में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? पेपर पूछा गया था एसएससी 2002 का ये
प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है कान, कान की हड्डी जो कि स्टेपिस कहते हैं। अगर नाम है सबसे छोटी हड्डी का तो वो स्टेपिज है, अगर कोई अंग में पाई जाती है तो वो कान में पाई जाती है। अगला सवाल है ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2001 में, सो ये रिपीट हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, ऊपरी भुजा ह्यूमरस हड्डी। अगला सवाल है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में, 2004 में आया हुआ है और ये रेलवे में भी प्रश्न ये पूछा है और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी टांग में। टीबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये टांग, टीबिया, टी फॉर टीबिया एंड टी फॉर टांग, याद रखने का तरीका। अगला सवाल वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 1999 में आया हुआ है एसएससी के पेपर में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी के वजह से, कि हम जब सभी जानते हैं कि हड्डियों को विकसित होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और वृद्धावस्था में कैल्शियम बराबर सही तरीके से न मिल पाने की वजह से कैल्शियम के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अगला सवाल है दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आया है 2002 के रेलवे के पेपर में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो पाया जाता है हड्डियों के, ये प्रमुख तत्व है। पहले नंबर पे कैल्शियम फिर फास्फोरस, तो हड्डी और दांतों के प्रमुख तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला सवाल है इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है 2020 में, ये हाल ही का है, 2-4 साल पहले का एसएससी के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्थूनक। स्थूनक नामक जो हड्डी है वो मानव कान का हिस्सा नहीं है, जबकि रकाब, उर्वस्ती और ककुंद नामक जो हड्डी है वो मानव कान का भाग है और जो स्थूनक है वो भाग नहीं है। सो याद रखें। अगला सवाल है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है, सो इसे नोट डाउन कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है 20। मनुष्य के जीवन काल में टोटल 20 दांत 2 बार विकसित हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला सवाल है हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखें, ये 2001 का प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है वो है हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों की पढ़ाई जो करते हैं वो डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है और उस स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है हड्डियों में कितनी प्रकार की कोशिका पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2002 का ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 4। हड्डियों में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। हड्डियों में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अगला सवाल है खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 29। खोपड़ी में कुल 29 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, 29 हड्डियां होती है। अगला सवाल है अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के पेपर में 2000 का एक क्वेश्चन है, सो इसे याद में रख ले। तो इसकी जो आंसर है वो है बी टेंडन। टेंडन जो है वो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, यानी हड्डियों को और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है टेंडन। अगला सवाल है मानव शरीर में 2 हड्डी आपस में कैसी जुड़ी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। तो ये 2002 का पेपर में आया हुआ है रेलवे के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अस्थिबंध से या तो फिर लिगामेंट या अस्थिबंध लिगामेंट, या तो फिर ऑप्शन में लिगामेंट रहेगा या तो फिर रहेगा अस्थिबंध से। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला सवाल है रकाब स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कान में, क्योंकि
स्टेपीज जो रकाब जो हड्डी है वो मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। अगला सवाल है, हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है 2002 में एसएससी के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हड्डियों में। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले क्योंकि ये 2005 का ही प्रश्न है एसएससी एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कि मनुष्य के पैर में जो हड्डी होती है वो होती है सरधरी, सरधरी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, इसे पेपर में ये आया हुआ है। सो गाइज, आज हमने ऐसे टोटल 25 क्वेश्चन देखे जो मानव हड्डी पे बेसिस है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं। सो सभी क्वेश्चन को और उसके आंसर को अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर पेपर में आए तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और पेपर की तैयारियां करते रहे।